बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं जैसे अपने घर में बनाती हूँ, मैंने सोचा कि मैं भी अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए मैंने फ्रूट ये कॉकटेल का एक टिन लिया है। इसमें मैं केक भी डालूंगी। ये पाउंड केक है, ये मैंने मार्केट से लिया। मेरे चैनल पर इस केक की रेसिपी भी है, अगर आप चाहें तो देख के बना सकते हैं। चीनी मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत में इस्तेमाल करूंगी, साथ साथ बताती जाऊंगी। मैंने ये कस्टर्ड पाउडर वनीला 4 टेबल स्पून लिया है। फ्रेश क्रीम मैंने घर की ली है, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। 4 कप मैंने दूध लिया है। इसमें 5 टेबल स्पून बादाम कटे हुए हैं। इसमें मैं ये जेली भी यूज करूंगी। एक मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया और एक मैंगो फ्लेवर लिया है। चले आए जल्दी से सबसे पहले जेली तैयार कर लेते हैं ताकि ये ठंडी होकर जम जाए। 2 कप पानी लिया है मैंने। अब ये तकरीबन बॉयल होने वाला है। पानी पूरी तरह बॉयल शुरू हो जाए तो फिर मैं इसमें जेली पैकेट डाल दूंगी। पानी बॉयल होने लग गया है। अब इसमें पाउडर शामिल कर दें और साथ साथ मिक्स करते जाएं। अच्छी तरह मिक्स होने तक इसमें चम्मच चलाते रहें। पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया। फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। आप रूम टेम्परेचर पे अगर रखेंगे तो जेली 40 से 45 मिनट में जमती है, लेकिन आप थोड़ा ठंडा करके इसको फ्रीजर में रख दें तो 10 मिनट में ये जम जाती है। जेली रेडी है। मैं इसमें निकाल के इसको ठंडा करके फ्रीजर में दे दूंगी ताकि ये जल्दी से जम जाए। इसी तरह स्ट्रॉबेरी जेली भी रेडी कर लें। कस्टर्ड तैयार करने के लिए सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर जो है, इसमें ये ठंडा दूध ही थोड़ा सा शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें, किसी भी किस्म के लम्स यानी कोई गुठली ना इसमें बचे। अच्छे से मिक्स हो जाइए। कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी हो गया। अब मैं दूध गर्म रखूंगी। एक पतीली लें और इसमें 4 कप दूध शामिल कर दें। फ्लेम ऑन कर दें। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो फिर कस्टर्ड मिक्सचर मैं इसमें मिक्स करूंगी। 4 कप दूध है तो इसमें मैं 6 टेबल स्पून चीनी शामिल करूंगी। आप टेस्ट कर लें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चीनी। दूध बॉयल हो रहा है। अब मैं कस्टर्ड मिक्सचर जो बनाया था बिल्कुल स्लो इसको डालते जाना है और तेज तेज इसमें आपने चम्मच चलाते जाना है। कस्टर्ड के गाढ़े होने के बाद तक आपने 1 मिनट इसको पकाते रहना है, क्योंकि अगर ये गाढ़ा होता है फौरन ही हम आग बंद कर दें तो जब ये ठंडा होगा जमेगा तो जब हम इसको यूज करते हैं तो ये पानी छोड़ता है। इसकी यही वजह होती है कि हम अच्छी तरह इसमें चम्मच नहीं चलाते। मैं विस्क की मदद से इसको अच्छे तरह से मिक्स करती जाऊंगी। फ्लेम अब मैं बंद कर दूंगी। फ्लेम बंद करने के बाद भी विस्क इस तरह चलाते रहें आप, और इसी तरह आपने बार बार चला के इसको ठंडा करना है ताकि ऊपर एक मोटी सी जो लेयर बन जाती वो ना बने ठंडे होने तक। अब मैं कस्टर्ड को ठंडा कर लेती हूँ, फिर इसकी असेंबलिंग करते हैं। तमाम चीजें ठंडी हो गई हैं। अब मैं फ्रूट ट्राइफल को अरेंज करती हूँ। सबसे पहले इसमें हम केक की तह लगाएंगे। अब ये जो जेली हमने बनाई थी वो भी डाल देंगे इसमें। स्ट्रॉबेरी जेली भी डाल दें। अब इस पे कस्टर्ड की तह लगा देंगे एक। अब फ्रूट की तह लगा देंगे एक। बादाम डाल देंगे इस पे। अब फिर इस पे कस्टर्ड से तह लगा देंगे एक और। ये घर की फ्रेश क्रीम है, इसमें मैंने पिसी हुई चीनी 1.5 टेबल स्पून के बराबर मिक्स कर ली हुई है। अब मैं ये क्रीम इस पे डालूंगी। केक के किनारे जो कटे हुए हैं उनसे मैं थोड़ी डेकोरेशन करूंगी। जेली के पीसेस लगा दें। अब मैं बादाम से गार्निशिंग करूंगी। व्यूअर्स, फ्रूट ट्राइफल रेडी है।
ठंडा करके इसको अपने मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बनता है ये। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने लाइक का बटन जरूर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और इसको ट्राई भी आपने जरूर करना है। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि उसी से मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।